हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं अधिगम के सिद्धांत के बारे में। तो आज हम देखेंगे अधिगम के सिद्धांत में गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, है ना। ये हमारी महिला पर्यवेक्षक में बाल विकास की क्लास चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो गेस्टाल्टवाद, जो गेस्टाल्ट थे जर्मनी शब्द का है, जो गेस्टाल्ट है जो जर्मनी शब्द का शब्द है, इसका अर्थ है पूर्णाकार या समग्र, है ना। शब्द वॉन हॉरेनफेल्स ने इस शब्द का प्रयोग किया था। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक मैक्स वर्थिमर थे जो जर्मनी के थे। समर्थक कुर्ट लेविन और कुर्ट कोफका कोहलर हैं, है ना, गेस्टाल्टवाद के। कोहलर जो हैं जर्मनी निवासी हैं। सिद्धांत इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, सूझ का सिद्धांत दिया। बुक जो है मेंटालिटी ऑफ अप्रॉक्स दी है इन्होंने, है ना। कैनरी द्वीप जो है वन मानुस पर प्रयोग किया था इन्होंने 1913 से 1918 तक, सुल्तान चिंपांजी पर, है ना, कैनरी द्वीप में प्रयोग किया। क्या सुल्तान भूख लगी, सामने इसे केला दे के समस्या पिंजरा और कार्य क्या किया, हाथ से केले खींचने की कोशिश की। संपूर्ण परिस्थिति को देखा और उनके मध्य संबंध देखा। सुल्तान छड़ी की सहायता से केले अपनी ओर खींचने में सफल हो जाता है। धीरे धीरे टास्क और कठिन बनाया जाता है, जिससे सुल्तान की सूझ के द्वारा आसान बना देता है। तो ये प्रयोग किया था उन्होंने, है ना, कि सुल्तान को भूख लगती है, सामने ऐसे केला दिख जाते हैं। समस्या ये रहती है कि पिंजरा रहता है, तो क्या होता है, वो क्या कार्य करता है, हाथ से केले को खींचने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है, संपूर्ण परिस्थिति को देखा और उनके मध्य संबंध देखा। तो क्या हुआ उसमें, सुल्तान छड़ी की सहायता से केले अपनी ओर खींचने में सफल हो जाता है ना। धीरे धीरे टास्क को और कठिन बनाया जाता है, जिससे सुल्तान सूझ के द्वारा आसान बना देता है। ये था इनका प्रयोग। शैक्षणिक महत्व क्या है इसमें, पूर्ण से अंश की ओर। पहले संपूर्ण समस्या का पूर्वालोकन करके उसके धीरे छोटे छोटे अंशों की ओर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों के सामने संपूर्ण समस्या प्रकट करनी चाहिए। समस्या के विभिन्न अवयवों के मध्य संबंध स्थापित करने पर जोर देना चाहिए। और जो समस्या समाधान उपागम है, बालक के सामने समस्या प्रस्तुत करके उसे सॉल्व करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, है ना। इससे उसकी समझ का विकास होगा, इससे चिंतन, तर्क, स्मरण, ज्ञान आदि का विकास होगा, है ना। ये था समस्या समाधान उपागम। फिर एकीकृत उपागम क्या होता है, पाठ्यक्रम में एकीकरण पर बल दिया। पाठ्यक्रम व पाठ्य वस्तु में संबंध पर बल दिया, है ना। पाठ्यक्रम व क्रियाओं में आपस में संबंध होना चाहिए। अभिप्रेरणा पर बल देते हैं। तो ये रहा एकीकृत उपागम। फिर आते हैं कुर्ट लेविन। इनका जन्म जर्मनी में हुआ, बाद में यूएसए चले जाते हैं, है ना। गेस्टाल्टवाद हैं ये। तल रूप क्षेत्र, जीवन दायरा सिद्धांत, क्षेत्र मनोविज्ञान, टोपोलॉजिकल प्रिंसिपल, सदिश मनोविज्ञान सिद्धांत, पैलिनस का सिद्धांत। जो पैलिनस का सिद्धांत है वो क्या कहता है, जिस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति रहता है, जैसे प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण, इसमें रहकर व्यक्ति निरंतर अपनी आवश्यकताओं को लेकर संघर्ष करता है ना। सदिश क्या होता है, सदिश वह बल होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य की ओर ले जाता है या उससे दूर ले जाता है। इसका सूत्र है V = F/P/E। V मतलब बिहेवियर, F मतलब फंक्शन यानी कि कार्य, व्यक्ति द्वारा किया गया, P मतलब पर्सन, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, इतिहास, है ना। E मतलब इन्वायरमेंट, भौतिकी, सामाजिक। व्यक्ति की कुछ आंतरिक आवश्यकताएं होती हैं तथा वह जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र का दबाव, संघर्ष, खिंचाव, मांग आदि होती हैं, है ना, जिसके फलस्वरूप इनके मध्य अंतःक्रिया चलती रहती है। इसी बीच व्यक्ति किसी खिंचाव या बल आदि के प्रतिक्रिया करता है, उसे उसका जीवन दायरा कहते हैं। फिर यहाँ क्षेत्रवादी सिद्धांत है जो कुर्ट लेविन ने ही दिया है। B = F/P/E, है ना, वही सूत्र है।
बैलेंस ने धनात्मक बैलेंस के बारे में क्या बताया है? प्राणी जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, आवश्यकता की पूर्ति, वो धनात्मक बैलेंस है। नकारात्मक बैलेंस क्या है? जिसको व्यक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता, दूर रहता है, असम्मान, तिरस्कार, दंड, है ना। मानव जिस वातावरण में रहता है वहाँ की ज़रूरतों से जीवन में दबाव उत्पन्न होता है, जिसको लेकर वह तनाव में रहता है और वह इस तनाव को दूर करना चाहता है, जिससे जीवन में वह संघर्ष करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना सीखता है। बार बार की असफलता से प्राणी का आकांक्षा स्तर और उच्च होता है। संज्ञानात्मक विकास हेतु पुनरावृत्ति पर बल दिया, बहुत ज़्यादा पुनरावृत्ति पर बल दिया। बहुत ज़्यादा पुनरावृत्ति ज्ञान की संरचना को बिगाड़ सकती है ना। व्यक्ति जिस जीवन क्षेत्र में रहता है वह अंतःक्रिया करते हुए संज्ञानात्मकता जो बदलाव आता है उसी से व्यक्ति को सूझ पड़ती है। तो ये रहा क्षेत्रवादी सिद्धांत, है ना। अब हैं शिक्षा में महत्व, है ना। स्टेप ऑफ लर्निंग, आकांक्षा स्तर, जिसका आकांक्षा स्तर ऊंचा होता है वह उतना अधिक जानेगा, आगे आगे बढ़ेगा, सीखेगा। आकर्षण उद्देश्य, जिस क्षेत्र में व्यक्ति रहता है वहाँ उसे कौन से क्षेत्र अपनी ओर खींचते हैं, ये है आकर्षण उद्देश्य। स्मृति गति, स्मृति अगर अच्छी है तो 1 वर्ष में एग्जाम निकल जाएगा, सफल हो जाएगा। अगर पुअर है तो 1 वर्ष में एग्जाम नहीं सफल होगा, है ना। गति की बात करें तो 10 घंटे में 10 कार्य 1 घंटे में करता है और 1 घंटे में 10 कार्य में नहीं कर पाता, तो वो असफलता है। पुरस्कार दंड क्या होता है? सही कार्य के लिए पुरस्कार, दोबारा सही कार्य करेगा। बुरे कार्य के लिए दंड, दोबारा गलत कार्य नहीं करेगा, है ना। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरित व्यक्ति लक्ष्य को जल्दी हासिल करता है ना। अभिप्रेरणा क्या कहलाती है? अभिप्रेरित व्यक्ति लक्ष्य को जल्दी हासिल करता है। विशेष सिद्धांत कौन कौन से हैं? अमेरिका के टॉलमैन का अधिगम सिद्धांत, संकेत संकेतन सिद्धांत, प्रत्यास्थात्मक सिद्धांत, प्रतीक अधिगम सिद्धांत, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत, है ना। ये रहे हमारे विशेष सिद्धांत। बुक की बात करें तो ये परपेशिव बिहेवियर एन एनिमल एंड मैन ड्राइव्स टूवर्ड वार, है ना। टॉलमैन वैसे तो व्यवहारवादी थे किंतु इनका सिद्धांत वॉटसन, पावलोव, स्किनर आदि से भिन्न था। चिन्ह अधिगम, प्राणी अपने प्रयासों व अन्वेषण से एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ना सीखता है। इस प्रकार एक संकेत को दूसरे संकेत के साथ जोड़ना सीख जाता है ना। प्राणी का व्यवहार उद्देश्य परक होता है, जिसमें प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा बदलाव लाया जा सकता है। फिर आता है सामाजिक प्रतिरूपण सिद्धांत। इसके प्रतिपादक अल्बर्ट बांडुरा हैं, सहयोगी बाटलर और प्रयोग बोबोडॉल में किया इन्होंने। जन्म कनाडा का है, बाद में अमेरिका चले गए। मानव व्यवहारवादी और संज्ञानवादी हैं, संज्ञानात्मक आंदोलन से जुड़े हुए थे, है ना। इन्होंने सामाजिक प्रतिरूपण, अनुकरणात्मक सिद्धांत, प्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत, अवलोकन सिद्धांत, प्रक्षेणात्मक सिद्धांत, बोबोडॉल सिद्धांत और निर्देशन अधिगम बताया है। किन्होंने? जो अल्बर्ट बांडुरा है ना। और बुक इनकी एडोलसेंस, एरिगेशन, सोशल लर्निंग, सोशल फंक्शन एंड एक्शन, ये सब इनकी बुक हैं। शैक्षणिक महत्व की बात करें तो अवधान, एकाग्रता, सीखने के लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, इस सिद्धांत के माध्यम से बताया गया है। अवधान का मतलब होता है किसी कार्य को ध्यानपूर्वक करना, एकाग्रता, व्यवहार को जानना, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन, है ना। धारणा, अवधारणा मतलब किसी विषय को देखकर उसे धारण करना, स्मृति, याद करना। पुनः प्रस्तुतिकरण मतलब पुनरुत्पादन, है ना, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रोडक्शन। अनुकरित व्यवहार का पुनर्वलन मतलब पुनर्वलन, अभिप्रेरणा। फिर आता है सामाजिक प्रतिरूपण। ये क्या होता है? शैक्षणिक भ्रमण द्वारा बालक बहुत कुछ सीखता है। बालक में अच्छे व्यवहार को जन्म दिया जा सकता है। किससे? अभिप्रेरणा से, स्वनियंत्रण से, स्वविवेक से, स्वनिर्णय से, स्व अनुक्रिया से। फिर आते हैं एडविन गुथरी, ये अमेरिका के थे। समीता अनुबंधन, स्थापन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया इन्होंने। प्रयोग 29 बिल्ली पर किया था,
800 प्रयोग किए इन्होंने। पीटर नामक बालक का प्रयोग भी किया था इन्होंने, है ना, पीटर नामक बालक पर। जो रिस्पॉन्स एक उद्दीपक के प्रकट होने पर होता है वही रिस्पॉन्स दूसरे उद्दीपक के प्रकट होने पर भी होता है, इन्होंने बताया, है ना। फिर आते हैं डेविड आशुवेल का सिद्धांत। ये क्या बोलते हैं? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत है। संज्ञानात्मक के क्षेत्र में कार्य किया, वाचिक अधिगम दिया। सीखना क्या होता है? रटकर, अर्थपूर्ण, अधिग्रहण, अधिगम, लिखकर, सुनकर, है ना। अन्वेषण अधिनियम यानी कि डिस्कवरी कर कर। फिर आती है बारी अधिगम स्थानांतरण की। क्रो एंड क्रो बोलते हैं जब किसी एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान, अनुभव, विचार आदि को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। समझ में आ गया? फिर कॉर्ल सैनिक बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण से आशय है प्रथम प्रस्तुति से प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदत व अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल। ये कॉर्ल सैनिक ने बोला। फिर ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने क्या बोला? जब पहले के सीखने का प्रभाव किसी नवीन अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता हो तो इसे अधिगम अंतरण कहते हैं। पीटरसन क्या बोलते हैं? अधिगम स्थानांतरण से आशय सामान्यीकरण है क्योंकि यह नए क्षेत्रों में विचारों का विस्तार है। फिर आती है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार की बारी। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक क्या होता है? मॉर्गन एंड किंग ने क्या बताया है? पहले से सीखी हुई कोई भी विधि एक नवीन परिस्थिति में कार्य को लाभान्वित प्रदान करे, है ना। जैसे साइकिल चलाना आता है तो वह मोटरसाइकिल चलाने में मदद करता है, ये सकारात्मक है। फिर बोरिंग, लैंडफील्ड और वेल्ट ने बोला है अधिगम क्रिया का एक कार्य जब दूसरे कार्य को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है। जैसे अंग्रेजी की गिनती सीखने पर हिंदी की गिनती को पहचानने, बोलने, लिखने में कठिनाई आती है ना। ये हो गया ऋणात्मक। अब शून्य क्या होता है? जब एक विषय का दूसरे विषय को प्रभावित नहीं, जब एक विषय का दूसरे विषय पर कोई प्रभावित नहीं करता तो इसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना बनाने की विधि को किसी प्रकार बाधा या प्रभावित नहीं करता, है ना। फिर आ जाते हैं यहाँ अन्य प्रकार में क्षैतिज अंतरण। ये क्या होता है? एक विषय वस्तु में सीखा गया ज्ञान जब उसी प्रकार की दूसरी कंडीशन में किया जाता है जैसे कार चलाने वाला बस को चला सकता है, ये क्षैतिज अंतरण कहलाता है। फिर आती है लंबवत अंतरण की बारी। जब एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान बढ़ते हुए क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्णमाला सीख के शब्द बनता है, बंद शब्द से वाक्य, वाक्य से ग्रामर बनती है ना। ये लंबवत अंतरण है। फिर आता है द्विपार्श्विक अंतरण। ये क्या होता है? जब शरीर के एक भाग में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरे भाग द्वारा किया जाए। जैसे 3 इडियट्स की जो मूवी के प्रोफेसर जो थे दोनों हाथों से लिखते थे, है ना। फिर आता है अनुक्रमिक अंतरण। ये क्या होता है? सीखने में एक सीक्वेंस का प्रयोग विषयों को क्रम से सीखना, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये अनुक्रमिक अंतरण में आते हैं। तो यहाँ हमारे अधिगम के सिद्धांत कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।